अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट हुमैरा परवेज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि नाज़रीन, आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी फैली हुई है और सिंगिंग जो कि गायकी को लोग मुख्तलिफ़ रंगों में ये है, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में भी है और आजकल तो बड़ी ये आ गई है, फ़ोक आ गया है। फ़ोक तो खैर सदियों से लोग सुनते आ रहे हैं, और सूफ़ी आ गया, इसमें रैप आ गया, वेस्टर्न आ गया, और भी बहुत किस्म के हैं और बड़े बड़े नामवर सिंगर्स भी हैं। लेकिन आज कल हमारे पाकिस्तान में जो एक सिलसिला जारी और सारी हो चुका है सिंगिंग को लेकर, रैपर्स जो हैं आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। वैसे लड़ाई होती है आम रूटीन में, हम गालियाँ एक दूसरे को बंदा देता है, लेकिन ये ऐसे नहीं लड़ते। ये अपने अपने गाने गा कर एक दूसरे को जो है ना, इनमें हम देख रहे हैं कि बेइज्जत किया जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो आज हम शाहिद साहब के पास आए थे, हम इस बारे में इनसे जानेंगे कि ये अच्छी चीज़ है। वैसे तो सबको पता है गलत चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इनका आखिर क्या फ्यूचर होगा ऐसे सिंगर्स का, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि गाने सब सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटे। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर आजकल गहमा गहमी चली हुई है, आपने भी सुनी है, देखी भी होगी, कि जिसमें हमारे जो पाकिस्तानी लड़के हैं रैप गाते हैं, इन्हें रैपर भी कहा जाता है, तो जिसमें गनी टाइगर और नोमी जट, इनकी आपस में थोड़ा नाराज़गी है। तो नोमी जट ने भी गाने निकाले जिसमें उन्होंने बड़ी गलत किस्म की बातें की, गानों में गा कर बोली, वल्गैरिटी हम कहेंगे इसको। फिर उसके बाद पहल नोमी जट ने किया, गलत उन्होंने किया। फिर उसके बाद आ जाते हैं गनी टाइगर की तरफ, उन्होंने भी इसका रिप्लाई किया। सिंगिंग जो है, क्या इसका हम लोग क्या फ्यूचर में हम इसका क्या देखेंगे, यानी कि हम इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं अभी इस टाइम? और लोग गाने आपको पता सुनते हैं, हर बंदा सुनता है, बच्चे आजकल न्यू जनरेशन, तो इसका क्या असर हो रहा है और क्या ऐसा होना चाहिए? बेटे, ये आपने लफ्ज़ जो कहा ना रैप, ये रैप नहीं, ये गानों के साथ रेप हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये बात आपने ना नोट फरमानी है, मैं जो आपको कहने लगा हूँ ना, ये गाने जो है ना, ये मुझे नहीं समझ आता ये कौन सी कम्युनिटी है जो उनको सुनती है, लेकिन खैर है, ज़ाहिर है ये लोग इतने इनको व्यूज़ आते हैं तो देखते हैं लोग, तो आते हैं ना। ये लोग जो है ना, ये दुनिया से अके हुए हैं। ये जो है ना, जिस पता नहीं पोएट्री को क्या समझ लिया हुआ है, ये वॉशरूम बाथरूम सिंगर हैं ये लोग जो है ना, ये गाने नहीं गा रहे होते, कई लोग उनको आदत होती है वॉशरूम में जा गाने गा रहे होते हैं, ये बाथरूम के सिंगर हैं। लेकिन हम ये यूट्यूब जो है ना, यहाँ पर जो जिस तरह की बड़ी बगैरती करेगा उतनी जल्दी वो वायरल हो जाता है। ये जो एंगल है ना, लोगों को ख़राब कर रहा है। लोग जो है ना नेगेटिव सेंस से एंटर होते हैं, गालियाँ निकालते हैं। मैंने देखा गनी टाइगर जो है ना, उसको वो एक लड़का कह रहा था, उसके अंदर ना बड़े वल्गर उसने अल्फाज बोले हैं गाने के अंदर, और मैं इस चीज़ को इसको बहुत ज़बरदस्त आड़े हाथों लूँगा, कंडेम्प्ट करूँगा, क्यों इस तरह के बनाता है ना। बाकी उसके ठीक थे। अब जब इसने देखे ना, इनडायरेक्टली आप किसी को बात गानों में कह रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, फैमिली के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर गनी टाइगर जो है ना, उसने बाद में उसको जो है जवाब दिया, और देना चाहिए था। लेकिन ये जो है ना, मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझ रहा हूँ। ये जो है ना, ये अनारकी और इंतशार है, और इसके आफ्टर शॉक्स जो है ना, हर अमल का एक रद्दमल होता है। इसका रद्दमल अच्छा नहीं होगा। ये एक दूसरे को बड़बड़ करेंगे, क्या होगा माशरे के अंदर, ये चीज़ है ना, परवान चढ़ेगी। जिसकी दुश्मनी होगी वो टिकटॉक पे आ जा करेगा। ये चीज़ ज़्यादा खतरनाक है। पहले अखबार होता था, कोई पढ़ता था, कोई नहीं पढ़ता था। अभी लोग लिंक भेज देते हैं, वो लिंक जाता है, लिंक जाने के 5 मिनट बाद जो है ना, वो बंदे को देखना पड़ जाता है। तो ये जो चीज़ें ना, ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है ना, ये आपके हाथ के अंदर हैंड ग्रेनेड है, इसकी पिन खींची और फेंक दें, जिसके ऊपर मर्जी फेंक दें। तो ये जो है ना, इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। गनी टाइगर को तो कम से कम जवाब देना नहीं चाहिए था। मेरे ऊपर इतने लोग ट्रोलिंग करते हैं, इवन कि एक बंदे ने मुझे गाली तक निकाल दी थी, मैंने उसे जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि ये जो है ना, ये जो जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, ये नीम पे गैरत आदमी का काम है। मैं तो लोगों को नसीहत करता हूँ कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर आ रहे हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक, मौलाना तारक जमील जैसे जो है ना बा किरदार लोग, अगर वो महफूज नहीं है तो हम तो जमे भी नहीं हुए। हम लोग यहाँ पे तो फिर अपने लोगों की दुनियादारी बता रहे हैं, तो वो तो दीन के बारे में बता रहे हैं, और अहले शौर और अहले दीन लोग हैं वो। तो यहाँ पर जो बंदा भी आएगा ना, वो अगर जानबूझ के आता है ना, अगर गैरदानी सा तौर पे आ गया, देन उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। मजबूरी में अगर वो आ गया है, उसको कोई वीडियो बनानी पड़ गई, तो एक अलग बात है। जो बंदा यानी कि अपना कमर्शलाइज करने के लिए, पैसे कमाने के लिए आता है, उसको कम से कम जो है ना, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और उसको ये सोचना चाहिए कि मैं इसके ऊपर आकर ऐसा काम करूँ कि लोग मेरे माँ बाप को गालियाँ ना दें। अभी वो रजब भट्ट है, पब्लिक फिगर बन चुका हुआ है, लोगों को इसके ऊपर नज़र है,
वो सांस भी लेगा, लोगों ने इस चीज़ को अपलोड कर देना। तो इनको चाहिए इस तरह की जो है ना, ये टिकटॉक पे जो गालियाँ शालियाँ, इस ट्रेंड को ख़त्म करें। पुलिस को चाहिए इनके खिलाफ एक्शन में है और FIA सारा डाटा निकाल के देखे, जिसकी गलती हो उसको गिरफ्तार करे, सजा दे उसको, फिर मैं देखूंगा ये काम कैसे होते हैं। तो रही बात गनी टाइगर की, उसको बर्दाश्त करना चाहिए। वो तो कितना प्यारा वो यानी सिंगर मैं उसको कहूँगा, उसे बड़ी मेहनत की और आज का नहीं, वो एक अरसा दराज से वो काम कर रहा था। तो ये तो लड़का मैंने आज ही देखा है, वो भी किसी ने मुझे लिंक भेजा तो मैंने उसको देखा है। तो मैं इन चीज़ों को डिसलाइक करता हूँ, इनको कंडेम्ड करता हूँ। नौमी जज जो है वो मिस्टर पतलू, जिसको लीडर भी लोग कहते हैं, उसकी ब्रोड पे बैठा था। तो मिस्टर पतलू ने जब उसको किया कि जी मैं सपोर्ट करूँगा, तो क्या मिस्टर पतलू को भी ऐसा करना चाहिए था कि देखें वो गाली गलौज दे रहा है। तो पहले सुनते थे कि जब किसी की दुश्मनी होती थी तो मर्द वो असला उठाता था या हाथ इस्तेमाल करता था। आजकल नया ट्रेंड चल गया कि जब किसी के साथ दुश्मनी हो तो सीधा जड़ा स्टूडियो जाओ, मैक पढ़ो तो वो गा के गाना कट दो। ये अजीब ट्रेंड है और ये तो एक जैसे कह ले कि एक नशे की तरह फैल रहा है, गंदी लत कि लोग अब इस तरफ आ गए जो कि तबाही की तरफ मेरा ख्याल है ये न्यू जनरेशन को रास्ता लेकर जा रहा है। इसको ज़्यादा जो तूल दी है इसको लीडर ने दी है। मिस्टर पतलू बाज़ाते मैं उनकी फ़ैन भी हूँ। नाजरीन, मुझे नहीं आपने गालियाँ देनी, मैं मिस्टर पतलू की फ़ैन भी हूँ, मैं ख़ुद उन्हें देखती भी हूँ, सुनती भी हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन मिस्टर पतलू ने गलत किया या अच्छा किया, क्योंकि वो गाने में गालियाँ दे रहा है। उसको कहते हैं कि आप ये गाना मुझे दो तो मैं अपने चैनल पे डालता हूँ और रजब भटके। तो ये गलत हुआ है कि सही हुआ है? मैं तो ये कहता हूँ कि वो बंदा अपने माँ बाप को जो है ना, उनको दुआएं दे के लोग उसको मिस्टर कहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, देखे ना, अल्लाह ताला जिसको दे। और दूसरी चीज़, मैंने उस लड़के में चीज़ देखी है, उसको मैं लाइव टिकटॉक पे देखता हूँ ना, अक्सर वो उसकी वीडियो आ जाती है सामने और मैं थोड़ी देर देखता हूँ कि ये क्या कर रहा है ना। उसको मैंने देखा है, वो जितने भी है ना गैरत के जो है खाना जिन लोगों का खाली है उनसे मुनफरिद है। वो उसके कंटेंट जो है ना, जो लड़कियों के साथ बातें करता है, कभी उसने गलत पनिश नहीं किया, कभी उसने कोई ऐसी बात मेरा नहीं अंदाज़ा की होगी, क्योंकि मैंने कई दफ़ा उसके क्लिप जो है ना देखे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, उस लड़के में ना थोड़ा डिफरेंट है। वो मिसाल के तौर पे वो उसके अंदर मैंने जो है ना तकब्बुर नहीं अभी तक देखा। ये जो जिसकी शादी है, इसका क्या नाम था? रजब। इसके अंदर है गुरूर। ये मैंने इसको देखा, इसका एटीट्यूड ना। कल वो एक इंटरव्यू दे रहा था, मैंने रात को देखा, वो किसी ना कढ़ाई वाली दुकान पर बैठा हुआ था। तो एक एंकर जो उसके आगे माइक करता है, उसको इशारे वो करता है अदरकार, यानी जिस तरह को डॉन नहीं बैठा हुआ कि उसको आपने माइक इधर किया हुआ तो मैं अदर, यानी इशारे कर रहा है। वो देखें बड़ा उसमें एटीट्यूड नजर आ रहा है, क्योंकि जब हम कैमरे को देख रहे होते हैं ना, जो कर रहा होता है उसको नहीं पता होता वो क्या कर रहा है। तो जो देख रहा होता है वो वाज़ेह फ़र्क पकड़ लेता है कि ये यहाँ पे क्या गड़बड़ है। तो मैंने उसको देखा, उस लड़के के अंदर गुरूर तकब्बुर है और कभी भी अरूज को सवाल नहीं आता। ये मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि अरूज तो अरूज है, वो क्या अरूज है जिसको सवाल आ गया। तकब्बुर को जो है ना गुरूर को सवाल है, ये बात याद रखिएगा। और जब गुरूर को सवाल आता है फिर उसके बाद बंदा दोबारा उसके ऊपर अरूज नहीं आता, वो उसका फाइनल होता है। तो ये मगरूरे लोग हैं। तो मैं तो इनको ये कहूँगा, ये पतलू मुझे पसंद है, मुझे भी पसंद है। उसकी वजह ये है कि मैंने उसको ये देखा है कि वो चबल्स जो है ना वो कम मारता है, ये ज़्यादा है। इनकी मिनॉरिटी जो है वो गंदे प्रोग्राम होते हैं, बीवी को दिखा देना, बहनों को दिखा देना। चलें ठीक है, आप एक हो एक खुला डुला आपके घर का अगर माहौल है, लेकिन ये लोगों को तो ना मैसेज दें। लोगों को मैसेज जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। लोग फिर अब वो लोग हैं, वो रजब आइडियल बनता जा रहा है ना बच्चों का, तो नई जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं। इनको जो है ना अपना किबला खुद दुरुस्त कराएं। जितने पैसे इनके पास आ गए हुए हैं ना, अब आराम से चुप करके ना 25, 30, 50 रेडियाँ हुए हैं कुल्फियों की, अपने घर से बनाए, उनको सुबह वहाँ से टोर दें, रात को वो इनको 20-30 हज़ार रुपये ला, थोड़े पैसे हैं, कुल्फियाँ बेचें, कोई घरों में लड़कियों को सर्फ दे के भेज दें, छोटी सी प्रोडक्ट स्टार्ट कर लें, पैसा इनके पास बहुत है, तो बस ख़त्म करें। जितनी बंदे की ख्वाहिश होती है ना कि मेरे पास ज़िंदगी में पैसे आ जाए, उससे 100 गुना ज़्यादा आगे हुए हैं, तो छोड़ दें बस अब ये काम, ताकि लोग इनको जो है ना आइडियली जो है ना उसके भरा में लाइए छोड़ दें। वरना देखिएगा इनसे गलती हो जानी। ये मेरी बात और ये क्लिप संभाल के रखना है आपने। मैंने आपको बताया मेरे से गलती हो गई है, यानी मेरे से नहीं, मेरे एडिटर ने तस्वीर लगा दी नीचे, वो पुलिस वाले की वर्दी, यानी कि उसके साथ मेरी तस्वीर ऊपर लगा दिया ना, तो वो अदारे हरकत में आ गए, ये आपने क्या किया है, ये वर्दी का। मैंने उनसे माजरत की और वो तस्वीर देखे, मेरे जैसे काइयाँ बंदे थे जो पुलिस का वेल विशर है, उससे गलती हो गई, तो अदारे बर्दाश्त करते हैं। इनसे बड़ा ब्लंडर हो जाना है, देखिएगा आप। तो बाद में लोगों ने कहना वो देखना तो किड्डा रूझाना नहीं संभालिया। पतलू को ये चाहिए, उसको मैं ये मैसेज दूंगा, और तू तो चंगा बड़ा समझदार बंदा है, और किड़े चक्कर में पै गए हैं लोग, तुम्हें छेड़ते हैं लोगों को तुम्हारा पैसा हजम नहीं हो रहा, तुम इनको जवाब देना तुमने शुरू कर दिया है। तो कल को अगर सोशल मीडिया पे तुम्हारा ऑन रिकॉर्ड हुआ ना, तुमने किसी को गालियाँ निकाली हैं, किसी के साथ पंगेबाजी, वो रिकॉर्ड हो चुकी है,
तो खुदा ना खास्ता हमला किसी और ने करना है, नुकसान किसी और ने पहुंचाना है, पर्चा उस बेचारे के ऊपर हो जाना है। तो इस चीज इस वजह से जो है ना, कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर अपनी दुश्मनी को हाईलाइट ना करें, दूसरों को मौका मिल जाता है। तो पतलू यार, तुम इतने अच्छे बंदे हो, तुमने वो जो पैसे दिए थे ना लोगों को, एक दिन की कमाई, मुझे किसी ने बताया करोड़ों रुपया तुमने दे दिया था, तो यार इस तरह का काम करो। तुम देखो, तुमने एक बात की थी कि मैं 10 रुपये किराया था वो किसी जगह पे जाने का, तो मेरे पास वो नहीं होता था, मैं 7 किलोमीटर पैदल जाता था। तो भैया, अगर आप मेरे जैसे एक बिल्कुल सिंसियर बंदे और अच्छी बातें कर रहे हो, तो ये हिला ना करो, यानी कि जो अपने ट्रैक से ना हिला करो, अच्छे काम करो। तुम्हारे साथ जो है ना ज्यादा लोग हैं, किसी ने भी आज तक मुझे ये नहीं कहा कि आप जो हो ना 2 नंबर या वल्गर किस्म के बनाते हो या बगैरती के साथ जो पैसे इकट्ठे करते हो। आपके अंदर आजिज़ी भी है, आपके अंदर जो है ना शक्ल सूरत से भी आप जचते हो, और आप लड़कियां इतनी डिसेंट गोरियां बैठी होती हैं, आप शुगल मेला करते हो, वो मुझे बड़ा पसंद आता है। तो इनको भी साथ वालों को समझाओ, डॉलर आप इनके ऊपर ऐसे फेंक रहे हो जैसे वो आपके आइडियल हैं, लेकिन हकीकत में लोग आपके आइडियल, आप बहुत अच्छे इंसान हो। जी बिल्कुल। अपना ये इन्होंने जो है अपना, जिन्हें लीडर कहा जाता है, हमारे जो मिस्टर पतलू हैं, इन्होंने, हाँ जी मिस्टर पतलू हैं, तो मैं उनकी फ़ैन हूँ। जैसा कि मैंने नाज़रीन बताया आपको, वाकई वो बहुत अच्छे इंसान और वो लोगों की हेल्प भी करते हैं। उन्होंने ना गनी को बुरा कहा था, ना उन्होंने नोमी जट को बुरा कहा था, लेकिन मिस्टर पतलू हमेशा कोशिश करता है कि अपने से मतलब नीचे वाले बंदे पे हाथ रखता है। लेकिन नोमी जट ने अवाम का कहना है कि इसने इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, यानी कि लड़ाई इसकी नोमी जट की पर्सनली कोई चल रही थी गनी टाइगर की, बीच में इसने उसका सहारा लेकर नाम का, क्योंकि भी लीडर ने हाथ रख देता है मिस्टर पतलू ने, तो उसको एक पॉजिटिव वे में कहा, लेकिन उसने बजाय के इस चीज़ को वो करने के, उसने आगे से और 2-4 गाने वल्गर से नोमी जट ने निकाल दिए, तो ये गलत चीज़ है। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नोमी जट को तो वाकई कोई नहीं जानता था, सुना था आपने कभी नाम? बेटे पता है क्या है, खाली बर्तन खड़कता है, ये तो आपने सुना होगा ना। ये मिसाल क्यों दी गई है? जो बंदा जिसके पास कुछ नहीं ना होगा वो तनकीद ही करेगा। अब एक बंदे के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो ऊपर आ जाए, वो उसके ऊपर आने की जो जुनून होगा ना, वो उसको नेगेटिव सेंस में ले जाएगा कि मैं भी चाहत फतेह अली खान बन जाऊँ। अब लोगों का आइडियल है, यकीन करें, बच्चों ने, मैं एक गाड़ी जाती देखी माल रोड पे ना, वो 4-5 करोड़ रुपए की गाड़ी थी, उसके पीछे लिखा हुआ था चाहत तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, साथ उसकी फोटो बनाई है। तो मैंने ना पीछा करके ना, मैंने कहा मैं देखूं ये जो बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा है, ये बंदा गाड़ी का मालिक है या ड्राइवर है, इसकी शक्ल से अंदाजा लगाऊंगा। तो अगर ये मालिक होगा तो मैं जरूर चेक करूंगा ये नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। फिर मैंने कहा मैं इससे ये भी जजमेंट करूंगा कि ये पढ़ा लिखा लग रहा है, जाहिल लग रहा है। मैंने गाड़ी साथ की तो मैंने देखा कि बुजुर्ग सा आदमी ना, मोटे पेट वाला बैठा हुआ है, तो मैं हैरान परेशान हो गया। मैंने कहा इसकी उम्र 70-75 साल लग रही है जो गाड़ी चला रहा है, तो ये पता नहीं इसके किसी बच्चे की गाड़ी है। चाहत तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, और क्या तौबा मेरी अस्तगफार, ये कैसी कौम है। देखें बेटे, कभी किसी मुल्क में आप चली जाए ना, किसी भी मुल्क में आप चली जाए, तो वहाँ पर जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि नमाज पढ़ते हुए लोग जूती अंदर ले जाते हैं। हमारे यहाँ पे जाते अल्लाह के घर हैं, और इसी नीयत से जाते हैं ना कि हम अल्लाह ताला को जो है ना सजदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला के घर जाते हैं ना, तो सजदा वो अल्लाह ताला को कर रहे हैं, तो ईमान क्यों नहीं रख रहे अल्लाह पे? जूती छोड़ जाए भाई कि यार अगर किसी को ज़रूरत होगी तो ले जाएगा, कोई बात नहीं, हम अल्लाह की राह में दे देंगे। जूती साथ लेके जा रहे हैं, इतने दिन पेट, हाजी साहब जिसका जितना बड़ा पेट और दाढ़ी होगी ना, हमारे यहाँ पर रुझान ये बन चुका, उतना बड़ा वो मिलावट खोर, उतना बड़ा वो ज़ख़ीरा अंदोज, उतना बड़ा वो सूद खोर, पता नहीं क्या क्या वो कर रहा होगा, और अल्लाह हाज वो उसको और सर्टिफिकेट मिल गए हैं। तो ये चीज़ें बेटे यहाँ पे जो है ना, लोगों को शाऊर जो है इनका बेदार करवाना चाहिए। जिस दिन हमारे पाकिस्तान के अंदर ना लोगों ने मस्जिद के जो पानी वाले टैंक हैं इनको संगलियाँ बांधनी छोड़ दी, और लोगों ने जूती मस्जिद के अंदर ले जानी छोड़ दी, यानी कि ये चोरी ना हो जाए, तो 2 काम होने के बाद हमारा मुल्क जो है चेंज हो चुका होगा, हमारी नेशन जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, शाऊर उनको आ चुका होगा। और जब तक ये गिलास बंदे रहेंगे और जूती अंदर लेके जाएंगे, समझ लें कौम जाहिल है। अच्छा, ये जो सिंगिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, गायकी के बारे में, आप भी सुनते होंगे म्यूज़िक, तो अभी ये आजकल का जो म्यूज़िक है, अभी ये जो ट्रेंड चल पड़ा है, सिद्धू मूसेवाला आजकल बनने की बड़ी कोशिश करते हैं। सिद्धू मूसेवाले की दुनिया फ़ैन है, उसने भी गाने गाए, लेकिन उसने किसी को टारगेट नहीं किया था जिस तरह के आजकल के सिंगर्स कर रहे हैं। तो आप सिंगर्स को, जो न्यू जनरेशन है जो सिंगर्स बनने के ख्वाहिशमंद हैं या बनना चाह रहे हैं, वैसे ये टैलेंट मैं समझती हूँ कि गॉड गिफ्टेड है, हर बंदा नहीं बन सकता। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इस तरह की सिंगिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर है तो इस पर क्या एक्शन होना चाहिए फिर? बेटे देखें, बात सुने, ये बात होती है शौक़ की,
मौसीकी जो है ना, ये लोगों को जो है ना, इस चीज़ का लोगों को भी अंदाज़ा है कि ये रूह की ग़िज़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने बड़े बड़े पुलिस अफसरान से ये सवाल किया, उन्होंने कहा हम भी म्यूज़िक सुनते हैं, लेकिन वो म्यूज़िक जो है ना, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, ये आपका माइंड सेट को जो है ना लोगों के सामने रख देता है। आप जिस तरह के गाने सुनती हो ना, उसी तरह का आपका माइंड सेट होगा। अगर आप गज़लें सुनती हो तो आप बड़ी तहम्मुल मिजाज, बड़ी अदीब टाइप आपकी लाइफ का अंदाज होगा, शायराना आपकी गुफ्तगू होगी। अगर आप रैप सुनती हैं जिस तरह ये लोग गाते हैं, तो समझ लें आप लफंडी हैं, आपके अंदर कीड़ा है, आपके अंदर बदमाशी का कोई ऐसा वायरस है कि आप जो है ना, मिसाल के तौर पर वो चीज़ यानी कि सामने आ जाएगी। गाने आप वही सुनेगी, मखमली, चरस, वो इस तरह के गाने, और दम मारो दम, ये इस तरह के गाने सुनोगी तो वो वहाँ से पता लग जाएगा ये इसके अंदर तो अभी कोई मामला इस तरह के हैं। तो बंदे की जो है ना माइंड की अक्कासी करती है मौसीकी, और दूसरी बात है बंदे को रिलैक्स भी करती है। मैं खुद यानी मौसीकी का बड़ा शौकीन हूँ, मेरा चूँकि ऑडियो सेंटर था, म्यूज़िक सेंटर था मेरा, तो मैं अक्सर फ्रेश होने के लिए जो है ना मुन्नी बेगम की गज़लें, मैं आबदा परवीन को सुनता हूँ, मैं नुसरत फ़तेह अली खान को सुनता हूँ, मेहंदी हसन की गज़लें सुनता हूँ, इंडिया के पुराने गाने सुनता हूँ। आजकल के तो गाने जो है ना, इनकी समझ नहीं आ रही थी, वो पता नहीं। अच्छा, आजकल गाने बड़े आसान हैं, ये मुश्किल नहीं है। आप सुबह उठे ना, मैं सुबह उठा, दोपहर गया, शामी खाता, अपने गोभी काट, वो गाना बन गया। इतनी आसान मौसीकी हो चुकी है। सुबह से लेकर रात तक का सारा काम लिख लो, तेज़ी से बोल दो कि मैं बाहर गया, आलू पल्ले लेने, उन्हें डंडा मारे, मैं वापस आया, पैसे टूटे, तो रेप बन जाता है। तो लोग हाँ, क्या बात है, क्या बात है। असल में वो क्या बात क्या होती है, वो लोग कहते हैं यार ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी का भी गाना बनाता है। अब चाहत फ़तेह अली खान को लोग क्यों देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। मैं ये देखने के लिए आज से कौन सी चवल मारी है वो फिर देख लेते हैं। हालांकि मैं सोचता हूँ कि ना देखूँ, वो फिर वो ना सिरा उसका आगे आ जाता है। वो देखें, वो बंदा नुसरत फ़तेह अली खान को कहता है मेरा वो आइडियल है, और एक प्रोग्राम में ना हमारा बेटे मेरी हंसी नहीं रुकी, वो ना एक सुबह के मॉर्निंग शो में बैठा हुआ है, और वो अली जफ़र को क्या कह रहा है, जफ़र आप आए इंग्लैंड, मैं फैमिली के साथ आए, मैं आपको पूरा प्रोटोकॉल दूंगा, आप आते क्यों नहीं मेरे पास। अली जफ़र को किसी ने माइक अगर पूछा, वो कहता है यार मैंने माफ़ कर दो, कि वो मशहूर होने के लिए वो क्या क्या रुपये इस्तेमाल करता है। कभी वो क्रिकेटर बन जाता है, आप देखें उसकी वीडियो निकाल के देखें कि वो बंदा जो है ना क्रिकेट खेल रहा है और कहता है कि मैंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो है ना मैंने जाना था, तो मैं मौसीकी में आ गया हूँ, मेरा अगला ट्रैक आ रहा है। वो इस तरह ट्रैक कहता है कि जैसे पता नहीं वो जो बप्पी लहरी उसका बाप था, बप्पी लहरी की तरह उसका स्टाइल है, नुसरत फ़तेह अली खान को कॉपी करता है। तो देखें अल्लाह ताला ने इनको भी फेम दे दिया हुआ है। और ये देखें, मैंने उसका एक प्रोग्राम किया, मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैंने आपका इंटरव्यू किया, कहता है 50,000 रुपये घंटे का लूँगा। और मैंने उसकी सारी रिकॉर्डिंग करके चला दी कि इतना बड़ा अच्छा वाला है। तो बेटे ये चीज़ व्यूज़ जो है ना, ये बंदे को ख़राब कर देता है। जावेद चौधरी ने बात की थी एंकर ने, उसने कहा व्यूज़ इंसान को जो है ना ख़राब कर देते हैं। तो मैं वही बात करूँगा, व्यूज़ का चक्कर में जो है ना इस तरह के खुदारा हमारे जो मुमलिकत पाकिस्तान है ना, इसके ऊपर सवालिया निशान लोग उठाते हैं। लोग कहते हैं इतों लोग अभी ना हम चवल्स में शुरू हो चुके हैं कि पाकिस्तानी कौम ਨੂੰ काम ही कोई नहीं। टिक टॉक की एप्लीकेशन ना अभी देखे पाकिस्तान के अंदर फेसबुक मोनेटाइजेशन जो है ना उसकी ऑन नहीं है। क्यों? उनको पता है चवल कौम है, ये तो हर बंदे ने उठ के टिकटॉक बनाने, ये बनानी, फेसबुक का अकाउंट शुरू कर देने। तो उन्होंने जब से वो सानिया क्राइस्टचर्च हुआ है ना, इसकी पॉलिसी को चेंज कर दिया हुआ है। तो अभी ये टिकटॉक बैन होगी ना, अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तानी करवाएंगे। ये बात याद रखिएगा। ये लोग यहाँ से सऊदी अरब भीख मांगने जाते हैं, यहाँ से गरीब जो है ना भीख मांगने वाले, वो वीज़े लोग आकर सऊदी अरब चले जाते हैं। इन्होंने वहाँ पर जाकर भीख मांगनी शुरू कर दी। सर, ये जो गानों में आजकल माओ बहनों की गालियां भी दी जा रही हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, तो आप इस चीज़ के बारे में ज़रा हम कहेंगे कि सुलह का पैगाम, क्योंकि आपको दुनिया सुनती है, आप ये नोमी जट और गनी टाइगर को कोई मैसेज दें। और कुछ लोग थे जिन्होंने मतलब गनी टाइगर को भी हिट किया है, मतलब फैमिली की पिक्स लगाई हैं। जो भी मामला था, इनको मेरा ख्याल चाहिए था कि आपस में रखते, बीच में एक दूसरे की फैमिलीज़ को नहीं लाना चाहिए था। इसकी शुरुआत वैसे की तो सबसे पहले नोमी जट ने थी। तो आप कोई पैगाम इन्हें दे दें ताकि ये मामला जो है यहीं पर रुक जाए और मज़ीद ये वबा, ये वायरस सोशल मीडिया में ना फैले, क्योंकि हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा इन्हें देख रहे हैं। गनी टाइगर नो डाउट टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है, इसका एक नाम है, इसको मैं भी सुनती रही हूँ और अभी भी। लेकिन नोमी जट अभी नया सामने आया, और ये आया भी वल्गैरिटी से। आई थिंक इसका यही गाना मशहूर हुआ जिसमें ये बुरा भला कह रहा है। तो सर, इनकी कोई सुलह के हवाले से या कोई इनको नसीहत आप करना चाहेंगे? पहले तो आपने जो कहा ना कि जो गानों के अंदर जो है गालियाँ निकालते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ये गालियों के ऊपर गाने बनाते हैं। मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी बात ये है कि पैगाम इनको मैं क्या दूँ,
वो सोशल मीडिया पर उन्होंने धूम मचाई है। गनी टाइगर को भी सारी दुनिया जानती है, बल्कि बहुत ज़्यादा। वो तो इंटरनेशनल लेवल पे लोग उसको जानते हैं। ये जो लड़के होते हैं ना, ये जो है क्या नाम है, नोमी जट, ये कीड़े हैं बेटे। ये बरसाती मेंढक की तरह निकल आते हैं, जब इनका मौसम खत्म होता है छुप जाते हैं। गनी टाइगर को ये सोचना चाहिए कि मैं उससे ज़्यादा जो है ना, मशहूर तो नहीं शायद इतना होगा, लोग शायद इतना ज़्यादा मुझे देखते भी ना हो, लेकिन कम से कम मेरी रिस्पेक्ट इस माशरे में, लाहौर में जो है ना, बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक बंदा ना, अभी उसने मेरी वीडियो बनाई, वो वीडियो बना कर पेंसिल हाथ में पड़े कह रहा है, शाहिद चौधरी पहले ये बताओ हु आर यू। तो मैंने एक वीडियो में सिर्फ इतना कहा था, अपने भाई ने पूछ, तुम्हें मैं क्या बताऊं, मैं तुम अपने अब्बू से पूछना जो मेरी उम्र क्यों हो, तुम्हें बता देंगे। बेटे, इन लोगों को अगर आप जवाब देने के मामले में आ जाओगे ना, तो आप काम नहीं कर सकती। जवाब गनी टाइगर को मैं समझाऊंगा और मेरी बात मान जाएगा। गनी भाई, आप किसी को जवाब ना देना। कोई बंदा कुछ भी करता है ना यार, आप देखते हो मेरे पर जितनी ट्रोलिंग होती है, मेरा ख्याल है सोशल मीडिया के ऊपर मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग होती है ना, तो मैं जवाब ही नहीं देता। इसकी वजह क्या है यार, जवाब देने का मकसद कोई नहीं है हमारा, हमको लड़ाई करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, जो लोग लगे हुए हैं वो नेगेटिव सेंस से ऊपर आना चाहते हैं, वो ट्राई करें, करनी चाहिए, उनका फंडामेंटल राइट, हम क्यों रोकें उनको, लेकिन हमारा जवाब देना नहीं बनता। ये मेरा मशवरा है आपको। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये गनी टाइगर ने उसको जवाब दिया नोमी जट को, तो नोमी जट ने पीक पकड़ी है, शुरू लोग जानने लगे, वरना इससे पहले वाकई उसको कोई नहीं जान रहा था। गनी टाइगर, मैंने पिछले दिनों जो है ना एक चवल को जवाब दे दिया, उसके 400-500 जो है ना फॉलोवर थे, मैंने उसको जवाब दे दिया सिर्फ उसको इंसान बनाने के लिए, उसके फॉलोवर 9800 पे पहुंच गए। ये हम लोग खुद करते हैं, और ये चवल्स जो होते हैं ना, इनके ब्लड में ये चीज़ शामिल होती है। ये लोग जो है ना अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए ना कोई भी घटिया हरकत कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना। उसके बाद मैंने उसे जवाब ही नहीं दिया, वो बड़ा भौंका है, वो बड़े मोटे मोटे उसके बुल हैं, बड़ी उसने खप डाली है, मैंने जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा लगे रहो मुन्ना भाई, तो उसको लोगों ने देखने छोड़ दिया, 2000, 1500, 500 पे वो आ गया। तो ये चीज़ होती है, जब आप जवाब देते हो ना, तो लोग देखने के लिए इसको क्या कहा है, लोग उधर चले जाते हैं, फिर उधर आप कई सब्सक्राइब कर लेते हैं कि यार आइंदा देखें क्या जंग लगी है, इस वजह से व्यूज़ उनके बढ़ जाते हैं, तो इनको अवॉइड करें। गनी टाइगर को कम से कम मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, उसको एक दुश्मनदार है, उसकी इतनी जो है पहले दुश्मनियाँ, वालिद साहब उसके मर्डर हुए हैं, उसके घर में ऐसा सारा बड़ा सीन चल रहा है, तो ऐसे भाइयों को तो मैं मशवरा ये दूंगा, उनको जवाब देने नहीं चाहिए, जो लगा हुआ है लगा रहे। एक टाइम आएगा लोग जो है ना वो खुद ही जो है वो पीछा छोड़ जाएंगे। वो जो एक बॉब मार्ले एक बहुत बड़ा ना गुलकार हुआ है, वो उसका जब म्यूजिक वो यानी स्टेज पे आता था ना, तो वो जब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, वायलिन, ऑर्गन, गिटार, तबला, जो चीजें होती थी, उसके गाने के एंड के ऊपर ना वो इतनी हाइप में गाना गाता था ना कि वो इंस्ट्रूमेंट तोड़ने शुरू कर देता था, गिटार तोड़ देता था, उसके ड्रम फट जाते थे, वो इतना, यानी लोग खुदकुशियां करते थे उसके ऊपर ना, बॉब मार्ले पे। लोगों ने, बच्चियों ने गर्दनों पे ब्लेड फेर लिए हैं कि बॉब, ऐसे लोग उछलते। माइकल जैक्सन ज्यादा फेम था उसका, तो जब वो मरा ना, उसने गाना गाया था गुड बाय क्रूअल वर्ल्ड, उसने 150-200 फुट ऊंचे स्टेज के ऊपर से छलांग लगा दी थी, इतनी पीक पे भी जाकर उसने कहा दुनिया बड़ी जालिम है। तो दुनिया, एक बॉब मार्ले तो बन ही नहीं सकते, उसके लिए तो लड़कियों ने खुदकुशी गर्दनें काट दी अपनी। तो बॉब मार्ले दी वॉल उसका एल्बम है, आप उसको खोल कर देखो, उसके अंदर गाना है गुड बाय क्रूअल वर्ल्ड, जालिम दुनिया तेरा खुदा हाफिज़। उसने स्टेज से छलांग लगा कर खुदकुशी कर ली थी, बंदों के बीच में जाकर गिर गया था। वो लोग हैरान थे कि हम इसके इतने फैन हैं और इसने खुदकुशी कर ली है। तो दुनिया बड़ी जालिम है। बॉब मार्ले की मौत जो है मैसेज दे गई थी। तो मैं गनी टाइगर को भी ये कहूँगा, जो लोग तनकीद करते हैं ना, वो तंदिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, इस चीज़ से आप घबराओ ना। ये इसको ये ना समझे कि उस बंदे ने मेरा तवा लगा दिया है, आप अपना खुद तवा लगा लेते, लोगों को बता के ये मुझे छेड़ रहे हैं, लगा रहे ना, तो बस जेड़ा जो लगा हुआ है। मेरे ऊपर बेटे रोज ट्रोलिंग होती है, कोई ना कोई इशू खड़ा होता रहता है कि ये कर दिया इन्होंने, वो कर दिया, ये पीछे क्या था, आगे क्या था। मैंने लगे रहो, मैंने जो करना था भुगत लिया है, जो किया है मैंने भुगत लिया, सारा वो कर लिया हुआ है। अभी इन लोगों से मैंने करैक्टर सर्टिफिकेट लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अदारों के साथ खड़ा हूँ, मस्बत पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा हूँ, मैं नेगेटिव सेंस से ऊपर जाने वाला ही नहीं, ये बात याद रखिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें अपना कीमती वक्त दिया। जैसे कि नाजरीन आपने जाना, शाहिद चौधरी ने बहुत खूबसूरत बातें की और नसीहत भी बल्कि की है इनको, और इसी के साथ आप हुमैरा परवेज़ को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आम अवाम।